अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी वीमेंस डे। आज के दिन स्कूल में ड्रेस पहन के गई थी और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई, या शायद मुझे याददाश्त में नहीं रहा कि मुझे इसके ऊपर वीडियो बना लेनी चाहिए। तो जब मैंने ड्रेस चेंज किया घर आने के बाद, तो आपसे शेयर कर रही हूँ। ये 2 पीस ड्रेस यानी शर्ट एंड दुपट्टा मैंने गुल अहमद से लिया था। ट्राउज़र्स मैंने नॉर्मल मार्केट से मैच किए थे। इसकी डिज़ाइनिंग ऑलरेडी मैं ड्रेसिंग में यहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मेरा आज प्लान था कि मैं कुछ ड्रेस कंप्लीट कर लूँ, लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया कि अनिला, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो कुछ तो ऐसा करो आज अपने लिए। आपको याद है कि मैं, अगर जो बहनें मुझे शुरू से देखती चली आ रही हैं, कि मेरी जोकी मशीन मेरी सिस्टर ने वुमेंस डे के ऊपर मुझे गिफ्ट की थी, तो आज उन्हीं वुमेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए मैं भाई के साथ निकल पड़ी बाइक के ऊपर मुख्तलिफ मार्केट्स में। जहाँ जहाँ गई हूँ सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो ख़रीद के लाई वो भी। बेसिक चीज़ जो सीजर्स के बारे में अक्सर बहनें मुझसे पूछती हैं, वो ये वाली थी। पिछली दफ़ा इसकी ब्रांड थोड़ी सी चेंज थी, मैंने कार्ड भी दिखा दिया आप लोगों को। ये गार्डन का एरिया है कराची के अंदर, जोबली की बैक साइड के ऊपर पूरी मार्केट है जो कि मशीन्स की, सिंपल मशीन्स की। इसमें आपको अलग से पार्ट्स भी मिल जाते हैं मशीन के, नई मशीनें भी मिल जाती हैं, ऑलरेडी जो यूज्ड होती है वो भी मिल जाती है, मैकेनिक भी मिल जाते हैं जिनके पास आप अच्छे से मशीन की सर्विस करवा सकते हैं। तो जनाब जी, यहाँ से मैंने ख़रीदी थी कैंची। इसकी सारी डिटेल्स मैं घर आके भी दिखा दूँगी। फिर मुझे बॉबिन्स का बहुत ज़्यादा रहता है कि देखिए, एक ड्रेस के लिए 2 तो भर के रखनी पड़ती हैं, और फिर बाजू का आता है 3-4 प्रोजेक्ट्स मेरे एट अ टाइम चल रहे होते हैं। तो फिर मुझे ना ये बॉबिन्स चाहिए थी, तो मैंने 10 वहाँ से ले लिए। इनके रेट्स वगैरह मैं आखिर में, जो मुझे इन्होंने बिल बना के दिया ना, उससे बता दूँगी। मेरी तबीयत थोड़ी लो है, वो इसलिए कि मुझे बुखार चढ़ा रहा, बीच में मैंने कहीं रोज़े रख लिया, तो उसकी वजह से मैं और ही डामाडोली होना शुरू हो चुकी सा। मेरी आदत है रमज़ान जब शुरू होना था उससे पहले मैं थोड़ी सी प्रिपरेशंस करके रखती हूँ कि मुझे आदत पड़ जाए एकदम रमज़ान में ना शुगर लो हो जाती है। बहरहाल जी, फिर इसके बाद हम लोग सदर आए। सदर जो रीगल मार्केट के बैक साइड के ऊपर है, यहाँ से मैंने फ्यूजिंग ली है, वो वाली जो ट्राउज़र्स के नीचे लगती है। मेरा गला थोड़ा सा आगे पीछे हो तो माजरत के साथ, क्योंकि ये जब मैंने वॉइस ओवर करनी होती है ना, तो उस वक्त मेरे गले में बहुत ही कितने प्रॉब्लम पै जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना ये वो शॉप्स हैं जहाँ पे मर्दाना नहीं मिलते, फ्यूजिंग वगैरह हो गई, मर्दाना बुकरम हो गई। यहाँ पे जेंट्स टेलर्स भी मौजूद हैं, ड्रेस पैंट्स वगैरह और ड्रेस पूरे कोट वगैरह भी स्टिच करते हैं। फिर इसके बाद SNK वाली शॉप पे गई। यहाँ पे वो अंकल तो मौजूद नहीं थे जो बुज़ुर्ग होते हैं। इन्होंने मुझे कहा कि आपने अपने चैनल के ऊपर इतनी तशहीर की हुई है, हमारी दुकान की इतनी सारी औरतें हमसे सामान लेने आती हैं कि वो वाली बाजी हमें बताती हैं, तो हम ये चीज़ लेने आए। अच्छा, यहाँ पे ये कंटेनर्स मुझे अच्छे लगे। अब ये वाले जो है ना, बहादुर शाह मार्केट भी गई हूँ इससे पहले मैं, वहाँ मैंने इसलिए कैप्चर नहीं किया, इतनी दुनिया कैप्चर नहीं बाबा, शूट होता है। नीला, अपने आप को ठीक करो। अब बीच में गलतियाँ मैं इसी को लेके चल रही हूँ। तो यहाँ से डबल साइडेड फ्यूजिंग ली है मैंने, और फिर यहाँ पे 2 बॉक्सेस कंटेनर्स को मैंने जब बहादुर शाह मार्केट के अंदर पूछा ना, तो ना ही पूछें कि उसकी प्राइस क्या थी, घर जाके बताती हूँ। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको ये लाइट्स नज़र आ रही हैं, LED लाइट्स। इसके U शेप वाली मैंने लेने को मांगी, लेकिन हुआ क्या कि इसका जो स्विच होता है ना, वो नहीं लगा हुआ था। फिर मैंने कहा नहीं भाई, घर बच्चों वाला घर है, मशीन के अंदर अर्थ आ गया तो मुसीबत बन जाती, मुझे नहीं चाहिए। इतनी कोई मेरी नज़र नहीं ख़राब हो रही। इंची स्टेप के बारे में बहनें मुझसे सवाल कर रही थी कि आपने कौन सा लिया है। ये इसके ऊपर कोई ब्रांड ही नहीं लिखी, मैंने इसका डब्बा दिखा दिया था। फिर जनाब जी, तो बाद अनीला आई जे गोल्ड मार्क। इससे पहले मैं सदर भी गई थी, और वो वाला हिस्सा मैं मतलब कैप्चर नहीं किया। जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की, पहले आपको दिखाती हूँ, फिर तसल्ली से घर आके दिखाती हूँ मैंने कहाँ से क्या ख़रीदा। ये मैं गई हुई हूँ गोल्ड मार्क। गोल्ड मार्क के बाद अचानक की मैं जुमा बाज़ार आ गई। ये लेस इतनी ज़बरदस्त मैच हो रही थी, लेकिन ये लेस नहीं मुझे चाहिए थी, मुझे इस तरह की बारीक लेस चाहिए थी। बहरहाल जी, अब मैंने अपना डिज़ाइन तो चेंज करना ही था, इतना वक्त पा के तो मैं कपड़ा लब के ले आई सा। ये वाली लेसेस मुझे अच्छी लगी हैं, लेकिन अभी भी इनका कोई मुकाबला नहीं है उन लेसेस से जो गोल्डन टावर से लेके आती हूँ। लो जी, घर वापस अपड़ पैया नीला, और यहाँ पे देखो जी खलारा हुई, लेकिन एदे मज़ीद इजाफा हो गया। अब जब यहाँ पे मैं वीडियो शूट करने लगी, तो मैंने कहा आप लोगों को पहले मुँह मीठा करवा दिया जाए। एक तो ये कि हमारे बच्चे जो घर के हैं वो अगली अगली क्लासों में मूव कर गए हैं, और अगली अगली क्लासों में मूव किया तो बच्चे डिमांड करते हैं मिठाई। और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि देखें, बच्चों की ये उम्र होती है कि जो वो ऐसी छोटी छोटी सी ख्वाहिशें करें, तो उन ख्वाहिशों को पूरा किया जाए। मैं साइड पे वेखने से टेप नहीं लगी, लो वांड लो वांड लो। यहाँ पे ये वाली ये भाषानी की भी मैंने आपको बहुत दफ़ा दिखाई है। मेरे वालिद साहब अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, वो भी इस तरह की भाषानी की ला के हमें खिलाया करते थे। मैं अपनी बड़ी भैन ली स्पेशली ये कैप्चर की थी, लो खा लो तुम भी इसके अंदर से, आप सब भी बांट बांट के खा ले, लड़ना वड़ना नहीं है, अपने हिस्से की आती चीज़ें ले। और ये अम्मी के आगे शॉपिंग रखी हुई, क्योंकि मैं रास्ते में उतर गई थी, भाई ये सामान ला के अम्मी के आगे रख के चला गया। कहता
ताड़ी कुड़ी इन्नी शॉपिंग करके आई हुई है। और फिर जी कुछ फ्रूट्स भी पड़े हुए यहाँ पे, और ये मेरा वही सूट खिल रहा पिया होया है, तो मैनू आज दिन वाले भी आराम नसीब नहीं हुआ। फिर जनाब जी अम्मी ने क्या किया कि मिठाइयाँ जो है ना, हमारे घर में अभी भी ये रिवायत है कि वड्डे ही तकसीम करते होंगे आ। अब्बा जी भी हमारे जब ले आया करते थे तो अम्मी के हाथ में दे दिया करते थे, तो साढ़े अम्मी जड़े ने ना हुण वंडन लिया। इसमें से कुछ हिस्से जाएंगे बच्चों को, उनके अब्बा को, अम्मी को, फिर हमारे घर जो आंटी आती होती हैं उनके लिए उन्होंने अलहदा से मामा यानी ने रखा हुआ है। और अभी आपको मैं इंशाल्लाह कुछ आगे भी दिखा दूंगी। और रह गई बात सिल्वर प्ले बटन की, 100 केक की भी होनी है, लेकिन मैं घर के अंदर कोई वो रखूँगी अगर खुशी की बात, तो वो मैं रखूँगी तब जब सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। उसके लिए अलहदा से अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए मुझे डाक खाने में जाके पहले बताना पड़ेगा कि मेरा सिल्वर प्ले बटन आना है, तो इस पते पर पहुँचा देना, फिर मैं वो फॉर्म फिल करूँगी। इतनी देर में मेरे तोते आ गए थे खेलते खालते हुए। ये जो हमारी तोती है ना, ये अलहदा अलहदा ही रहती है, क्योंकि ये दोनों तोतियां जो है ना इतनी लड़ाका है, इसे अपने पास रखती नहीं है। ऐसा मिट्ठू मिट्ठू इधर कार है, लेकिन ये हमारा मिट्ठू जो है ना, इनके हमें पर काटने इसलिए पड़ते हैं कि उड़ के बाहर नहीं जाते। लेकिन एक दो दफ़ा ऐसा हादसा हुआ है कि पंखे के ऊपर नीचे से निकल के आए, तो हम नहीं चाहते कि साढ़े इन्हें पाले हुए तोते जड़े है ना उन्हों का सत्यानाश मचे। घर के अंदर ये अभी भी उड़ते हैं। अच्छा जी, ये मेरे ट्राईपोड के ऊपर तो आए दिन मिट्टी कट्टा पे आ ही रहता है। साड़ी कराची की पहचान फ्री में मिट्टी कट्टा क्या बोलती चली जा रही हूँ, कट्टा मिट्टी मिलता रहता है। कट्टी तो उसको बोलते हैं ना गाय के बच्चे को, है ना। हाँ इसी तरह ही बोलते हैं, पंजाबी चंजी बोली था, इसलिए ज़बान लड़खड़ा जाती है मेरी। यहाँ पे जो हमारा मिट्ठू है ना, ये घूर घूर के देख रहा प्यारा सा बेटा हमारा कि ये कर क्या रही है। ये पीनो जो है ना उसको मुस्तकिल तंग करने में लगी थी। तो चले जी, मैंने 3 तोतों से भी, और मेरा बच्चा फिसलने लगा था। अच्छा जी, अब आते हैं बारी पे। ये मेरा मिट्ठू कह रहा है तू भजदी नहीं है, तो कैमरा लेके ये पीनी के साथ लगा हुआ है। अच्छा जी, पीनी माशाल्लाह हमारी 9वीं क्लास में चली गई। अब इसके भी बोर्ड के पेपर शुरू हो जाने। चलो जी, हमने शॉपिंग स्टार्ट की थी यहाँ से कैंची से। अब मुझे पता है कैंची के बारे में भी सवालात आने शुरू हो जाने। दोबारा से कार्ड दिखा रही हूँ और सीधा करके दिखा रही हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेना ताड़े लिए पॉसिबल बन जाए। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी, मुझे नहीं पता ऑनलाइन का क्या सिलसिला है इनका, इनके पास से फुट वगैरह मिल जाते हैं, मशीन की सुइयाँ वगैरह, चौक वगैरह। ये मैं नई कैंची लेके आई हूँ और ये मेरे पास पुरानी कैंची है। अब ये जो पुरानी कैंची है, तो बारिशों होती थी जब, तो बारिश के पानी से ना इसके ऊपर ये जंग आ गया, और जब मैं कटिंग करी होती हूँ वीडियो के अंदर इतना बुरा लग रहा होता है ना, तो इस वजह से मैंने लिया। हालांकि पुरानी कैंची ख़राब नहीं हुई है। अच्छा, जो पहली वाली थी वो 8 इंच की थी, ये 10 इंच की है, बस इतना सा फ़र्क है। और अच्छा, मज़े की एक और चीज़ बताती हूँ कि मेरा आज प्लान हो रहा था कि मैं चेक करूँ कि जो इस्त्री मैं इस्तेमाल करती हूँ इसके रेट्स क्या हैं। तो 8000 तक पहुँच गया। एसके वालों की शॉप है, उनके पास से वो मिल जाती है। मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो ऊपर जिसके ऊपर पोर्शन पे जंग आ रहा है वो चेंज हो जाए, तो वो कहते हैं कि नहीं। फिर मैंने कहा है मैं नवी ख़रीदनी पड़ेगी, चलो देखते हैं। अच्छा जी, मैंने दिखा दिया कि मेरी पुरानी कैंची की नोक भी अभी तक कपड़े को काटू काटू करती है, और नई कैंची की तो करती ही करती है, और बड़ा प्यारा मज़ा आता है इसके साथ। लेकिन बड़ी वाली कैंची जो अब आई है ना, थोड़ी सी भारी लगी है मुझे थोड़ा सा इशू रहता है कलाइयों का, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। हाँ, मैं कपड़ा भी वड के रख छोड़ा। इसके ऊपर ये रैपिंग करके रखूँगी इस दफ़ा मैं, और डब्बे के अंदर ही रखूँगी, कार्ड भी इसी के अंदर रखूँगी। फिर इसके बाद मैंने ना यहाँ पे निकाला बिल ताकि आपको दिखा सकूँ। 1400 की कैंची आई है। जो पहले आई थी वो 800 या 1000 की आई थी, और आज से 2 साल पहले ली थी। इसके बाद ये ऑयल है जो की मशीन का होता है। पहले ये 250 तक का मैंने लिया, ये अब 450 का हो गया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जो शिफॉन के, अच्छा चलो उससे पहले बात करते हैं फ़िरकियों का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास फ़िरकियाँ जो है ना वो कदरे कम है, और मैंने पिछली दफ़ा जो ली थी ना, उनकी जो बेस अंदर की तरफ है ये वाली, इसके ऊपर जंग लग गया था। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा ओरिजिनल जो उन्होंने मुझे दी है वो सिल्वर की दी है। तो फिर उन्होंने मुझे सारी सिल्वर की दी है, 12 रुपये की एक पड़ी है। तो ये मैंने टोटल 10 ले ली हैं, क्योंकि बार बार अपना भाई को भेजा जाता है इतनी छोटी सी चीज़ के लिए। इसके बाद मैं देख रही थी कि क्या चीज़ है, हाँ सुइयाँ। अब सुइयों की बात आई है ना, तो 16 नंबर की तो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ, शिफॉन पे भी यूज़ कर लिया करती थी। इतने लाइट चली गई सी तो इतने वापस आ गई सी वाकई लाइट गई थी 10-15 मिनट के लिए। हाँ, वो मैं क्या दिखा रही थी, हाँ है मैं कट छड़िया विचों। आगे चलते हैं। ये चौक का डब्बा 650 का लिया। हाँ, सुइयों का बता रही थी मैं आपको कि 16 नंबर से, तो उन्होंने कहा 14 नंबर लें आप जो है ना शिफॉन के कपड़े सीने के लिए। फिर इसके बाद ये वाला चौक, मैंने उनसे कहा कि मुझे चौक ऐसे सर्दियों में उनको आकड़ा लाकड़ा हो जाता है और वो ऐसे जम जाते हैं जैसे कि टीठ जम जाते हैं, तो वो कहते हैं ये वाले लें। फिर ये 650 का पूरा बॉक्स है 10 का। इसमें हमेशा पिंक कलर 2 ही क्यों होते हैं। बहरहाल जी, ये डब्बा आ गया हमारे पास।
फिर इसके बाद मैंने और कौन सी चीज़ें ख़रीदी हैं वो बारी बारी बताती हूँ। ये मैं गई थी कहाँ पे भला, उर्दू बाज़ार। उर्दू बाज़ार से मैंने ये वाला लिया। पहले वाले जो बाज़ार है वो मैंने आपको जोबली की बैक साइड पे बोला है, वहाँ पे जो मार्केट है, शुरू में भी बताया, अब मुझे नहीं नाम याद रहता बार बार। अच्छा जी, ये वाला स्केल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये शेप्स कभी ना कभी मुझे कट करना पड़ती हैं, तो इसके लिए, हालांकि ये नॉर्मली हैंग हुआ था किसी शॉप के ऊपर, मुझे अच्छा लगा, मैंने ले लिया। 350 रुपीज़ का पड़ा है और एक्रेलिक बेस्ड है। तो इस तरह की शेप्स बनाने के लिए बंदा क्या बार बार मेजरमेंट्स लेता रहे, तो स्क्वायर्स कट करने हो या सर्कल्स का भी होता है ना थोड़ी बहुत काम ऐसे, या फिर बच्चों के काम के लिए भी बॉर्डर्स जो साइड के बनने होते हैं पेजेस के, वो भी बड़े अच्छे से बन जाते हैं। तो मैंने एक ये ले लिया, इसको मैंने दोबारा जिस कागज़ से निकाला उसमें रैप करके रख लूँगी, जब ज़रूरत हो इस्तेमाल किए। मेन चीज़, उर्दू बाज़ार हम क्यों गए थे, बच्चे हमारी नई नई क्लासों में चले गए हैं, तो उन्होंने रोला पाया हुआ सीखा, तो फिर मैंने सोचा कि इनकी कॉपियाँ आ जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे आगे पीछे पढ़ते हैं तो इनकी बुक्स तो एक जैसी होती है। अब पीनो जो है हमारी माशाल्लाह से 9th क्लास में चलेगी। मैंने कहा बेटा अब से तुम्हारे वो साल शुरू हो गए जिसमें ना सुबह होगी ना शाम होगी, उम्र यूँ ही तमाम होगी, क्योंकि अब तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी हो गई है, बीच में कोचिंग चलनी है, बीच में मैंने कहा तुम्हें तो सांस लेने का टाइम नहीं मिलना। माशाल्लाह पढ़ने में बच्चे अच्छे हैं तो पढ़ लेगी। अब यहाँ पे कॉपीज़ की उन्होंने डिमांड दी हुई थी, इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतनी चौड़ी होनी चाहिए। स्कूल से लेने का मकसद ये है कि तुम अपना बजट आउट कर लो, जितने में किताबें भी आ जानी होती हैं ना स्कूल वाले। मैंने हालांकि प्राइवेट बहुत अरसे तक पढ़ाया, लेकिन प्राइवेट वाले कॉपियों के नाम पे बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, ये रियलिटी है। अब यहाँ पे जो छोटे 3 बच्चे हैं जो 9 से नीचे वाले, उनकी ड्राइंग की भी बुक है। मुझे ये समझ में आई 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को ड्राइंग की क्या ज़रूरत होती है, ड्राइंग तो 5 क्लास तक के बच्चों की होती है। तो डायरीज़ भी मंगवाई हैं इन लोगों ने, ये भी। तो ये वाला काम तो मैंने कर दिया है तमाम, ये गिफ्ट हो गया मेरी तरफ से। फिर इसके बाद जी हम गए थे बहादुर शाह मार्केट, और बहादुर शाह मार्केट से इतनी सारी कापियाँ भाई ने ना मेरे ने पेट्रोल की टैंकी ते रखियां सीगियां, तो कहते सी तू मैनू अजय घुमाई चली जान रही है। मैंने कहा तो मैं इंजॉय करा रही हूँ। फिर इसके बाद ये वाले मेरे कुछ बहनों ने पूछा था, तो ये देखें बहादुर शाह मार्केट से तो ये 50 रुपये का एक मिल गया है। अगर मैं बल्क में लेती तो शायद और सस्ता, और मैनू वेख के बहुते किते कहते पुतर जाते आ वो थे। ये ना इसके ऊपर वो लगा हुआ है प्लास्टिक रबड़, जो गर्मी की वजह से, कराची में अभी गर्मी तो आई नहीं है, पहले ही तो सुकड़ गई है। अच्छा, ये मुझे ना चलते चलते कट नजर आया, और ये पायदान है मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल पे चढ़ते चढ़ते पहले ये एक तरफ से लंगड़ा हुआ, और जैसे ही हम काला पुल तक पहुँचे तो ये धड़ल करता नीचे की तरफ गिरा, और मैं डिगते डिगते बची। तो मैंने भाई से कहा ये उठा लो, तो वो कहते हैं बैग में रख लो, पूछें आप मत अदे सलाई जी की हाल है, क्या यूज़ होता है ये ना पूछने बैठ जाना। तो चलें जी, यहाँ से ये ले लिए। इसमें 10 शीटें होती हैं, एक एक गज़ की, तो 10 गज़ के बराबर ये बुकरम का टीवी मिल गई 50 रुपये की, तो सस्ती पड़ गई है, वरना जो मैंने सदर से ली थी 100 रुपये की ली थी। अच्छा, नलकियों के बारे में बहनों ने मुझे काफ़ी दफ़ा सजेस्ट किया है, बहादुर शाह मार्केट से आप मल्टी कलर की नलकियाँ ले आया करें, तो वहाँ पे 2 तरह की नलकियाँ मिलती हैं, एक जेंट्स और एक लेडीज़। तो मुझे लेडीज़ में ये अच्छी लगी थी। अब पता लगे कि मैं नलकियाँ तो ले आई हाँ, तो मेरे सूट ना ही ना मैच करन, या फिर अब ये करूँ कि बाज़ार जाया करूँ तो नलकी पहले लेके आया करूँ, तो सूट मैच करके ले आया करा। बहरहाल जी, अब हम देखते हैं कि क्या इसका, और ये मैच हो गई, किससे मैच हुई है ज़रा मैं आपको दिखाती हूँ। चलो जी, पहली नलकी मैच हो गई थी, तो सारियाँ ही मैच हो जानी है। अरे वाह, क्या बात है नीला तुम्हारी। ये वाला ड्रेस मैंने कहाँ से लिया, कितने का लिया, ज़रा आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, ये जो नलकियों का डब्बा है ना 12, ये मिला है 115 रुपीज़ का, यानी 11 रुपये की एक नलकी, वैसे 25-30 की मिल रही है। अब क्वालिटी अब चेक करेंगे तो ही बताएंगे। 5 डब्बे ले लिए थे मैंने। फिर इसके बाद SK वाली शॉप जो सदर रीगल साइड के ऊपर है, वहाँ से मैंने ये डब्बे लिए हैं 2 कंटेनर। जो बहादुर शाह मार्केट थी उसमें इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ था, तो जैसे एक किनारे उर्दू बाज़ार की लंबी सी गली होती है, वहाँ पे उन्होंने 1000 रुपये से शुरू की। पहले देख के शायद उन्होंने लगा कि मैं मतलब क्या लिखा हुआ है मुंह के ऊपर, इसको मैंने खोलने के चक्करों में ना उनको लगा बेवकूफ़ लड़की आई हुई है, तो किसी ने 1000 बोला। आखिरी कीमत जो किनारे तक पहुंचते हुए वो 700 रुपये, लेकिन मैंने सदर से पूछा तो 520 का मिला। हो सकता है साइज़ का डिफरेंस हो, लेकिन बहादुर शाह मार्केट में एक ही जितना साइज़ अवेलेबल था। इसके अंदर मैंने अपने सारे ये प्रोडक्ट्स रख दिए हैं। और ये देखो, मैंने इसको ये भाई की बाइक पर टकराया था, मुझे याद आ रहा है, तो मैंने ना इसे टेप से बच्चों से कह के ना जादू के चक्करों में मैंने कहा झड़क पड़क में दिखाऊंगी कि भर गया, तो वो बेचारा टुटम फुटम का शिकार हो गया। ये मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा वाली। चलें जी, अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अब दूसरे वाले डब्बे के अंदर, चूँकि मैंने 2 डब्बे लिए, बांधी नहीं सी होने का नाम लैन लिया, जो टीठा वाला काम हो गया। इसके अंदर से मैंने टूल निकाले थे, वो मैंने फिर सही से बैलेंस नहीं किया था। तो ये दूसरा वाला डब्बा है, इसको आप हैंग भी कर सकते हो, इसके अंदर बटन्स वगैरह तो रख ही सकती हो। इसके बाद ये डबल साइडेड टेप है हमारे पास, तो ये मिल गई 400 रुपये का रोल, 1 इंच वाली मुझे चाहिए थी। जिस टेप के बारे में जो मैंने पूछ रही थी वो ये होता है, एक तरफ से डार्क कलर, एक तरफ से लाइट कलर, यानी वाइट तो होता ही होता है, दूसरी तरफ से कभी स्काई ब्लू होता है, कभी ऑरेंज, कभी रेड होता है। तो ये था। और इसके बाद जी ये वाली फ्यूजिंग जो पैंट्स के नीचे या ड्रेसेस के नीचे लगती है, ये मैं 10 गज़ लेके आई हूँ 150 रुपये के हिसाब से।
ये मैंने खुद घर लगानी है अब, और मैं लगा के दिखाऊंगी आपको, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और अभी आखिर में आप देखिएगा कि मैं नया तजुर्बा करती हूँ तो आपको समझा दूँगी। अच्छा जी, फिर इसके बाद बारी आती है इन ड्रेसेस की, मर्दाना ड्रेसेस। एक मेरे अब्बा जान मरहूम, एक दादा जान मरहूम, एक नाना जान मरहूम, और अब मेरे मामू जान मरहूम। इनके नाम पे मेरे अब्बा जो है ना स्काई ब्लू कलर पहनते थे तो बहुत प्यारे लगते थे, और वाइट कलर में तो ऐसे जैसे एंजल होते हैं ना, एंजल टाइप के, वो लुक आती थी खूबसूरत से। सेम ये चीज़ मेरे मामू के साथ ही। नाना दादा को तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है, लेकिन बहरहाल इन चारों के नाम के कपड़े जाते हैं हमारे रमज़ान में। तो ये हमारी रमज़ान की तैयारियाँ। हम कोई पकौड़े समोसे पहले नहीं तैयार करके रखते, हमारी हमेशा रमज़ान की तैयारी होती है कि फ़र्स्ट रमज़ान से पहले पहले जो गुरबा को कपड़े देने होते हैं। ये मेरी अब अल्हम्दुलिल्लाह अनीला इस काबिल हो गई है कि अनीला की कमाई इस काबिल हो गई है कि अब ये काम बुज़ुर्गों के लिए कर सके। बहरहाल दुआ में याद रखा करें आप मुझे सब कि अल्लाह ताला मुझे और तौफीक हिम्मत दे। अब ये एक मेरी नानी जान का सूट, एक मेरी दादी जान का सूट, और एक मेरी खाला मतलब मेरी अम्मी की कज़न हुआ करती थी, वो अक्सर अम्मी के ख्वाब में आती रहती। नीचे वाला कलर मेरी नानी के हिसाब से, ऊपर वाला कलर ये मेरी दादी के हिसाब से, और वो जो ब्राउन वाला है वो मेरी खाला के हिसाब से। तो ये ड्रेसेस मैं लेने गई थी। बेसिकली जो वॉश एंड वेयर के ड्रेसेस लिए मैंने सदर से लिए, और ये वाले जो है मैंने लोकल मार्केट से। वैसे वो खैर वो भी लोकल ही मार्केट थी, लेकिन सेम ये ड्रेसेस सदर के अंदर 2500-3000 के करीब मिल रहे थे। तो ये लेडीज़ वाले तो 2000 पर पीस पड़े हैं ना। तो अब अच्छा, लेने भी मुझे ऐसे ही थे जैसे कि बुज़ुर्गों के हिसाब से। मैं फैंसी नहीं ले सकती थी, क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं जो वो पहनती थी, पसंद करती थी, सेम वही चीज़ देनी चाहिए। अच्छा जी, फिर मैं गोल्डमार्क आई थी। गोल्डमार्क में मुझे एक कपड़ा चाहिए था। मैंने एक कुर्ती की डिज़ाइनिंग देखी हुई है, तो ये डोरिया कपड़ा आजकल बहुत चल रहा है। ऊपर ही पड़ा हुआ था, 3-4 दुकानें खप खपा के पूरा मैंने भाई को इतना घुमाया, लेकिन किसी मार्केट में मैंने 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाए सिवाय कॉपियाँ ख़रीदने के। तो ना मुझे कहता है तुमने आज मुझे थका दिया है। तो मैंने कहा मुझे चीज़ें चाहिए, मैं किसी भी दुकान पे 10-15 मिनट से ज़्यादा तो चलाती हूँ। आपने शुरू में देखी लेस वो, लेकिन वो चौड़ी नहीं चाहिए थी मुझे, बारीक। तो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही थी वाइट कलर। तो अब हम इसके साथ डिज़ाइनिंग करेंगे इंशाल्लाह, आपके साथ शेयर करेंगे। ये पूरे सूट का कपड़ा लेके आई हूँ। तो ये लेस जो थी ना, कंपैरेटिवली जो पहली लेस इसका मैं कह चुकी हूँ उससे थोड़ी बेहतर है, लेकिन अभी भी इसका कंपटीशन मैं कहती हूँ गोल्डन टावर वाली लेस के मुताबिक नहीं है। तो चलें जी, इसके बाद अब मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि ट्राउज़र का कपड़ा बड़ा बारीक है, तो क्यों ना हम इसके नीचे आपको फ्यूजिंग लगा के दिखाऊँ, खुद से पूरा प्लान करके दिखाऊँ कि अनीला अब किस तरीके से अपने ट्राउज़र्स को स्टिच किया करेगी, या पतले कपड़े को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर हम लोग अस्तर भी लगा के स्टिच कर रहे होते हैं ना। तो ये एक बारीक सा कपड़ा जो फ्यूजिंग की फॉर्म में है, जो मैंने आपको बताया 150 रुपये गज़ के हिसाब से सिंगल लेयर करके देख रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक बैठा है। चले जनाब, ये सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। वीडियोज़ लेट हो जाया करती हैं, वजह यह कि अनीला थक जाती है, फिर उस तो बाद बीमार पै जाती है, और सो होर काम होंगे। और ये देखें थैलियों के खलार है, ये थैलियाँ अच्छी क्वालिटी की हों बिना भी हों, तो फिर मैंने बड़ी वाली अम्मा जान को दिया कि वो सारा उसमें कंप्लीट कर लें। चले जनाब, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा, अल्लाह हाफिज़।